तो दोस्तों पहुंच गए हम प्लेन में। देख सकते हैं अच्छी खासी लेग स्पेस है, पर प्लेन बहुत पुराना। अगर कोई ऐसे भाई जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, जो घूमे फिरे हो या काफ़ी साल से घूम रहे हो, तो उनको याद होगा एक सहारा एयरवेज चलती थी इंडिया में। उनके जैसे ही प्लेन है, पुराने ज़माने के 90s 2000 अर्ली, और अपग्रेड हुआ नहीं। इससे ही हाल पता चल रहा है कि क्या हाल है देश का। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा रहता है। और अब आपको एक और सरप्राइज़ देते हैं। लीजिए वैभव जी, कैसे लगा आपको फर्स्ट इंप्रेशन प्लेन का? फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेकार है। आगे पता नहीं कैसा रहता है। ये एयरलाइन की बात कर रहे हैं, मेरी नहीं। चलिए अब आगे प्लेन टेक ऑफ करता है और कुछ देखते हैं, नज़ारे आपको दिखाते हैं बाहर के। तो दोस्तों ये था हमारा इनिशियली प्लेन का फर्स्ट एक नज़रिया देखने का, या हमें क्या इंप्रेशन पड़ा। 1 घंटा फ़्लाइट डिले, मतलब 1 घंटा हम प्लेन में ही बैठे रहे। 11:30 का टाइम था, 11:30 बोर्डिंग कराई, 12:30 बजे तक प्लेन इधर उधर अपना जो पुश बैक होता है वो सब होता है। 1-1.25 घंटा लेट हुआ और फिर भी हम टाइम पे पहुंच ही गए थे। इनिशियली जो फिर ऐसे इंप्रेशन होते हैं या ग्राउंड स्टाफ की वजह से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो बुरे थे, पर वो सब बदल गए। कैसे बदल गए वो आपको अब आगे दिखाते हैं। इतना हंसमुख और इतना प्यारा स्टाफ कि हम सरप्राइज़ हो गए देख के कि आप एक बार घंटी मारिए वो भागे चले आते थे, बार बार आते थे आपके पास। पानी, कोल्ड ड्रिंक, टी, कॉफ़ी, और जैसे हमने एक वेजिटेरियन मील पहले लिखवाया हुआ था तो इमीडिएट हमें ला के उन्होंने दे दिया। और सबसे पहले मतलब सर्विंग स्टार्ट करते ही तो जो वाकई कुछ हमारे मन में कमी पेशियाँ थी या हमारे मन में कोई गिले शिकवे उनके लिए हो रहे थे, वो सब दूर करने की कोशिश की गई। और अमूल लस्सी तो दी बेस्ट था। मैंने इतनी फ़्लाइटें ली जीवन में, मेरे से ऑब्वियसली कहीं सैकड़ों गुना ज़्यादा ली होंगी, पर अमूल लस्सी हाँ 40,000 फुट पे ठंडी ठंडी अमूल लस्सी मिले, मज़ा आ जाता है। और फिर ये देखते हैं बाहर के कुछ नज़ारे। और प्लेन तो जैसे आपको कहा लेट ही टेक ऑफ हुआ, पर वो कवर कर गया था। फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये कुछ फूड हमें जो मिला। और फ्रूट्स, केक, नूडल्स, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी थी सब। टेस्ट भी बहुत अमेजिंग था, जैसे अपन लोग देसी खाते हैं वैसा ही था। तो दोस्तों ये अपने अच्छी एक फ़्लाइट एक्सपीरियंस रहा। पहले तो ऐसे ही घबरा गए थे कि पुराना सा प्लेन है, बट वाकई गज़ब का खाना, गज़ब का स्टाफ, स्माइलिंग स्टाफ। जितनी बार मर्जी घंटी दबाओ उतनी बार आते थे। और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय कॉफ़ी, चाहे 2-3 बार लो आप। अमूल की लस्सी भी पिलाई। 2 स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूँ खाने के। मैं रात को ज़्यादा, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, फटाफट सब खा के सो गए। मैंने भी थोड़ी सी झपकी ले ली, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी नहीं। अब बस अबाउट टू लैंड है। ओवरऑल ठीक थी फ़्लाइट। 1 घंटा लेट उड़ी, टाइम कवर हो गया मे भी शायद, इसलिए 1 घंटा पहले ही फालतू बताते हूँ। और बहुत जल्दी पहुँच के करना भी क्या था, साला इतनी जल्दी पहुँच जाते, ना कुछ बस मिलती ना टैक्सी। फ़िलहाल तो आप उतर के क्या किया और कहाँ जा रहे हैं वो सब बातें करेंगे इमिग्रेशन के बाद। और आपको बता दूँ, इस देश की इंडियंस के लिए आजकल मानी जाती है टफेस्ट इमिग्रेशन। उसके मल्टीपल कारण हैं। इंडियंस ने गलत काम किए यहाँ के, वो नौकरियों के चक्कर में आए, स्कैमर्स में फंस गए और स्कैम का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, इलीगल क्राइम्स करने लगे, कुछ डंकी लगा के आगे दूसरे देशों में चले गए, बदनाम किया, बहुत बदनाम किया। तो अगर टैग इंडियंस विदाउट कपल या विदाउट किड्स आप ट्रैवल कर रहे हो इस देश में, क्वेश्चनिंग होती है, बहुतों से होती है, शायद हमसे भी होगी। वो उतर के सारी बातें करेंगे, देखेंगे। अब बस लैंड हो रहे हैं और इनका देखते हैं नीचे उतर के एयरपोर्ट कैसा है क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन। और एक करेक्शन, ये वीकली फ़्लाइट नहीं है मंगलवार, ये हफ्ते में 2 बार चलती है, ट्यूसडे एंड सैटरडे। चलिए अब लैंड करते हैं और आपसे मिलते हैं। Your flight on behalf of Air Cambodia, Captain Prasad and all the crew members would like to say goodbye to you and wish you have a good time in Phnom Penh. We look forward to meeting you again soon. Thank you. Thank you. Bye. Landed country number 19 और चलते हैं अब बाहर, इमिग्रेशन करते हैं। मुझे जैसे भी पता चला एयरपोर्ट सितंबर में ही बना है, न्यू एयरपोर्ट है बिल्कुल, टेको इंटरनेशनल कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। लैंडिंग्स में तो दिख ही रहा था। अब
एग्जिट करते हैं, बाहर चलते हैं और फिर सारी इमिग्रेशन की, वीज़ा की, हम ऑन अराइवल हैं कि ई वीज़ा पे क्या प्रोसीजर है, वो सारी बातें करते हैं आपसे। और साथ अगर इतने शॉट्स ले सकते हैं, इस एयरपोर्ट के भी शॉट्स लेते हैं, आपको दिखाते हैं। जितना मैंने अभी तक इनकी वीडियोस में देखा है पुराना एयरपोर्ट, उससे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। तो जी है ना सरप्राइज़ बिल्कुल। चलो जी, आते ही बोर्ड बैंक ऑफ चाइना, सब चाइना है, सब चाइना है। लो दोस्तों, आ गए बाहर और आपको बताऊं इमिग्रेशन में क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ई वीज़ा देखा और जाने दिया। यस, हम ई वीज़ा इंडिया से लेके आए थे, हमने ऑन अराइवल नहीं लिया। $30 ऑन ई वीज़ा है, $30 ऑन अराइवल। एक QR भरना पड़ता है, कोड भरना पड़ता है, हेल्थ डिक्लेरेशन और आपकी कस्टम डिक्लेरेशन, वो हम पहले ही भर के आए। लोग यहाँ भर रहे थे, हमारे टाइम बचा, बहुत टाइम बचा। बिल्कुल बढ़िया एयरपोर्ट, ज़ीरो सवाल कि कब आए हो, कब जाओगे, कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा तो इंडिया में पूछ लिया था। और बढ़िया मौसम लग रहा है, क्या हवा चल रही है। और एक सरप्राइज़ देते हैं आपको, यहाँ से बस लेने की बजाय, जो यहाँ से अब नया एयरपोर्ट बन गया है तो 10-11 किलोमीटर दूर है, तो बस की टिकट लगभग $2200, $25 जितने भी वो बनते हैं, $2300-2400 रुपये, $50 आते हैं। और जाने के $10-15 और लगते हैं, $60-70। तो हमने $80 में सीमा कार से ये गाड़ी बुक की है, BYD की, और हम जा रहे हैं सियोक विल। जी हाँ, यहाँ से 3 घंटे पे एक शहर है उनकी, पोर्ट सिटी बीच टाउन, और वहाँ पे आइलैंड हॉपिंग होती है, कैसीनो है 60-70, और चाइना ने उसको डेवलप किया है, एक अपना नया मकाऊ बना रहे हैं। और ये हमारे ड्राइवर साहब, ये हमारी कार, और बाकी बातें अब गाड़ी में करते हैं और रास्ता आपको दिखाते हैं। चलिए लेट्स गो, चले अब चलते हैं सफ़र और शुरू करते हैं। थैंक यू। ये दोस्तों, फिर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सियोक विल एक शहर है, इनका पोर्ट टाउन है, और उसकी खासियत ये है कि अब मैं आपको ये 2 शॉट्स दिखाता हूँ। ये आज से 21 साल पहले का, और अब आप ये देखिए अभी का। इस शहर का नक्शा और काया ही बदल गई। मेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई चाइना से, और पोर्ट सिटी थी, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, साथ साथ 60-70 कैसीनो और फेरी टर्मिनल्स, आगे कुछ आइलैंड हॉपिंग, जैसे कोरोंग बहुत टूरिस्ट जाता है, हम भी घूमने चलेंगे। बट हाँ, मेरा मन सियोक विल रहने का ही था, क्योंकि कोरोंग इज़ मोर ऑफ अ कपल एरिया, और हम तो भाई, मैं तो अकेला आया था, अब हमें तो हमारा भाई मिल गया, फिर भी हम कपल नहीं है अब यार, ब्रदर्स। चलिए, मजाक बहुत हो गया। और ये देखिए गाड़ी तो यार वाकई चाइना ऐसी तगड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाता है कि मज़ा आ जाता है देख के। ये भी ठीक लग रहा है। और ये बाहर देखिए, बाहर देख के आपको ऐसा लगेगा इंडिया में ही है, अभी अंडर डेवलपिंग है। खूबसूरत एयरपोर्ट बन गया, बाहर का एरिया बन गया, डेवलपिंग कर रहे हैं, पर देखते हैं। और देखिए, आपको दिखाते चलते हैं पूरा। बिल यहाँ से लगभग 180-90 किलोमीटर है, और 3 घंटे का जर्नी तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। हमने पहले बस ही सोची थी, और बस एक 7:30 बजे की थी, और एक थी फिर सीधा 9:15 साढ़े 9 की। 7 वाली का डाउट था, कल को इमिग्रेशन में टाइम लगता या कुछ भी होता, अपन लोग उसको पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते, और फिर 9:15 की पकड़नी पड़ती। बस में 1-1.5 घंटा फालतू लगता। चलिए, अगर पैसे बच रहे तो वो भी कर लेते, बस स्टैंड पे वेट कर लेते। हिसाब लगाया, टोटल हमें 650 रुपये पर पर्सन, हम दो जने स्प्लिट कर रहे हैं, आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए 700 रुपये पर पर्सन हमने दिया फालतू। इस गाड़ी का हमें पड़ा नेट, और बस और यहाँ की टैक्सी हमें पड़ती 5500-5600 रुपये। टैक्सी लेके या टुक लेके हमें बस स्टैंड तक जाना पड़ता, या इनकी ट्रांसपोर्ट सर्विस अभी लेते, वो भी आधे पौने घंटे बाद शुरू होती। आज जाते वेट करते, कुछ टाइम बचता है, कुछ कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल है आपके सामने, मज़ा इतना आ रहा है गाड़ी में। और 750-800 रुपये वर्थ है फिर एक्स्ट्रा खर्चना। वो भी तब फ़ायदा हुआ कि हम बंदे गिने ना। अब अकेला हूँ तो मैं पक्का बस में जाता, कहाँ मेरी कॉस्ट फिर आती 3-3.5 हज़ार, और कहाँ फिर सीधा वो डबल हो जाती। 2 जने हो गए स्प्लिट हो गई, 3 जने होते और स्प्लिट हो जाती, फिर तो बस से भी सस्ती पड़ती। पर तीसरा लाएँ कहाँ? अब किसी ना किसी को तो चलो पकड़ते हैं, देखते हैं, और हाईवे देखते चले। ये ना साइड में जैसे
टिन के छपड़े। इनिशियली रोड पे तो गड्ढे वड्ढे नहीं है, वो अपने वो इंडिया वालों को आदत है। नंबर 2, साफ़ वेदर दिल्ली वाले भाई साहब, ऐसा लगाया कि लंग्स को कि आप कहाँ ले आए। हमें तो आदत नहीं है इतनी साफ़ हवा लेने की। कोई हम यूरोप नहीं आए, अमेरिका नहीं आए, हम कम्बोडिया ही आए हैं, पर इनकी हवा बड़ी साफ़ सुथरी है। चलिए अब आगे चलते हैं, कहीं रास्ते में रुकते हैं, कुछ नज़ारे आते हैं तो आपको दिखाते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं उम्मीद उकड़म करता हूँ थोड़ी एनर्जी लो है, क्योंकि पूरी रात की फ़्लाइट थी। कल आपको बताया जैसे इमिग्रेशन कस्टम वाले तो खैर 2-5 मिनट में उन्होंने फ्री कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं, वो रेगुलर रूटीन चेकअप होते हैं। इमिग्रेशन 15 मिनट सवाल, पता नहीं उनको मेरे पे क्या डाउट हो गया, मैं ऐसा क्या कर रहा था। और चेक इन भी फास्ट हो गया था क्योंकि रश ही नहीं था और फ्लाइट खाली थी। जितने नखरे इन्होंने किए भाई साहब, आगे सीट नहीं देंगे, इकट्ठी करने के लिए वैभव जी को जाना पड़ा, इकट्ठी करवाई। भाई साहब खाली थी, कई सीटों पे तो 3 सीटों पे एक बंदा लेट के सो के आया। तो आप देख लें वो चेक इन के, मैं हालांकि गेट पे आ गई थी, मन बन गया था इसको भी शूट कर दूं। मैं कहा चल यार शूट मतलब कैमरे से। मैं बड़ा नॉन वायलेंस वाला आदमी हूँ, जी और जीने तो मैं विश्वास रखता हूँ भगवान महावीर के। पर हाँ गलत बात है, मैंने हमेशा कहा मैं गलत बात के लिए खड़ा हो जाऊँगा। जो कोई बकवास करे या कुछ ऐसा करे मैं ज़रूर उसके लिए बोलूँगा। और हाँ सिविक सेंस की बातें करें भाई साहब, अभी भी हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। पावर बैंक को लेके इंडियन गवर्नमेंट ने नया, मतलब हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने और वर्ल्ड में बहुत सारे देशों ने सिस्टम बनाया है कि आप पावर बैंक निकाल के आप अपनी फ्रंट पॉकेट में रख दें। ऊपर नहीं रख सकते आप, जहां आप ओवर बिन लगेज रखते हैं अपना, और उसको यूज़ नहीं कर सकते इन फ्लाइट, क्योंकि पीछे गर्म होकर धुआं निकलने की, आग लगने की कई रिपोर्ट आई और इससे पूरी फ्लाइट को खतरा है, हर पैसेंजर की जान को खतरा है। तो 3 बार मना करने के बावजूद नहीं मानते। पता नहीं क्या जुनून है कि सामने वाला कुछ मना कर रहा है हम तो वो ही करेंगे। और फिर कोई जब इंडिया को बुरा भला कहता है फिर हमें होता है नहीं जी, ये जी तू घटिया, हम विश्व गुरु, हम झंडा गाड़ देंगे, हम घोड़े पे सवार हैं, हमारा डंका बजता है। अबे बेसिक सा रूल है, हमारी सरकार का ही बनाया हुआ, दुनिया में बहुत सारी सरकार का बनाया हुआ, फॉलो कर लो। अरे मैं सुबह ज्ञान नहीं दूंगा, एनर्जी बड़ी लो है मेरी इस टाइम ओवरनाइट फ्लाइट की वजह से। चलो अब आगे चलते हैं और आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं जैसे ही कुछ आता है। और आधा घंटा थोड़ा सा गाड़ी में रेस्ट भी लूँगा। आज पूरा दिन हेक्टिक रहने वाला है क्योंकि जाके जल्दी चेक इन मिलेगा नहीं। हम अभी 7 बज रहे हैं यहाँ लोकल टाइम, 10 साढ़े 10 पहुँच जाएंगे। देखते हैं, बात करते हैं, चेक इन देता है नहीं देता तो फिर कहीं आसपास चलेंगे, किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में बैठेंगे, फिर आगे बातें आपसे करते हैं। चलिए जी दोस्तों, हम रास्ते में एक ब्रेक लेने के लिए रुके थे और ये देखिए यहाँ दूध की बोतल बच्चों के लिए बनी बनाई विद निप्पल। भाई बच्चे ही लें, कोई बड़ा ना निप्पल चूसने शुरू कर दे। चलिए कुछ देखते हैं, कुछ कॉफ़ी मिल जाए, कोई दूध की या ठंडा दूध ही पी लेंगे। दोस्तों वो शीशी देखिए आपने, हमने एक वैसे मिड स्टॉप ब्रेक लिया है, कुछ लगभग 250 करेक्ट करता हूँ, 220 किलोमीटर है, 2.5-1 घंटे। हाईवे अच्छा है, गाड़ी तेज़ चल रही है, हमें नींद भी आ रही थी। अच्छा यहाँ कुछ वेज तो खास ऐसा दिखा नहीं मुझे, तो थोड़ा सा आप देखेंगे ये पाइनएप्पल ले लिया, एक आध क्रॉसॉन ले लिया, एक आध कॉफ़ी बोल दी, ये सब तो मिल ही जाता है। पाइनएप्पल टेस्ट करके देखते हैं, फ्रेश और अच्छा है। अब यहाँ से लगभग अपना आप समझिए 125 किलोमीटर हो रहा है। अच्छा है ब्रेक ले ली, थोड़ा यहाँ रुक भी जाएंगे, अर्ली चेक इन की जाके बात करें। यहाँ पे यूजली एशिया में होटलों में पैसा मांगते हैं अर्ली चेक इन देने का। जाते हैं देखते हैं अब क्या होता है। चलिए इनके प्राइस बाद में डिस्कस करते हैं। टूरिस्टिक जगह पर आप समझिए इतनी बड़ी पाइनएप्पल जो आपको दिखाया $1.5 मोटा मोटा 135 रुपये नेट पड़ा। चलिए अब आगे कुछ खाते पीते हैं, जब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। जब सियांकोविल प्रोनाउंसिएशन ठीक किया मैंने, उसके आसपास पहुंचते हैं तो आपको दिखाते हैं। वो आता सिग्नल आता ना। लो दोस्तों पहुंच गए सियांकोविल। यहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर अपना होटल है, बीच पे है। और भी बातें हैं, जैसे यहाँ हॉस्टल भी अच्छे, एक मैड मंकी तो है ही, पर अपना होटल का ही मन था एक, क्योंकि होटल के प्राइसिंग भी यहाँ ठीक है, कोई बहुत महंगा नहीं है। और फिर वैभव जी साथ में हो गए तो भाई साहब अब सेवा करना तो इनका हमारा धर्म है, एक्सपीरियंस ये भी है। और आज मैंने आपसे जैसे पिछली वीडियो जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो अभी नए जुड़े हैं, मैंने कंसल्टेंसी शुरू करी है US वीज़ा की, और बहुत ही एक नॉमिनल फ़ीस है। आप मुझे उस पर कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, DM करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल ग्रो करेगा। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, एक कंसल्टेंसी में हमारे भाई जिनका एक बार रिजेक्ट हो गया था वीज़ा, कुछ साल वेट करी, इन्होंने मुझसे बात करी,
हमने बढ़िया गाइड किया, इनके साथ बैठ के DS 160 भरा, इंटरव्यू की डेट जल्दी ली, तैयारी करी और वेरी स्मूथ प्रोसेस। अब ये खुद बताएंगे अपने मुंह से कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये साहब बताइए, देखिए बताइए करो ये पहले तैयारी तो करने दिया करो ऐसे। हाँ जी वैभव जी, बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका US वीज़ा का? बड़ा ही स्मूथ कंसल्टेंसी रही। कुछ जो पॉइंट्स जिनके डाउट्स थे वो पहले फर्स्ट हैंड ही क्लियर हो गए, और बिल्कुल अनलाइकली जैसा पिछली बार का एक्सपीरियंस था, जितना एजेंट ने डराया था या जितना एजेंट ने प्रिपेयर करा के भेजा था, उससे तो कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा इस बार। और कई बातें पता चली जो बहुत तगड़े मिथ बने हुए हैं कि इतने डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी पड़ेगी, इतने पेपर्स होने चाहिए, इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होने चाहिए। कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या इससे पहले आपने कभी शेंजन, कोई G7, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई बड़ा देश ट्रैवल किया है? मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी बेसिक रही है। कोई शेंजन वीज़ा नहीं था मेरा, बल्कि एक स्पेन की रिजेक्शन थी, वो भी पता नहीं किस कारण थी, बट और कोई ऐसा बड़ा ट्रैवल था नहीं मेजर। और ये US वीज़ा लगना तो एक अपने आप में अचीवमेंट ही है। लोगों ने इसका एक मिथ बनाया हुआ है, ये है वो है, वीज़ा ही तो मांगने जा रहे हैं भाई। ना हम कोई गलत लोग हैं, ना हमने कोई वहाँ जाके बसना है, ना कुछ हमारा कोई ऐसा इरादा है। जेन्युइन ट्रैवलर हैं, जाएंगे तो 2-5 लाख खर्च के, उनके तो खर्च के आएंगे ना। तू नहीं वीज़ा देगा, कोई और देश बुलाएगा तो ठीक है। पर एक चीज़ हमने नोट करी, स्पेशली आज जैसे हम कंबोडिया इकट्ठे एंटर हुए, US वीज़ा लगे होने से पासपोर्ट पे क्या इमिग्रेशन ने एक भी सवाल पूछा? बिल्कुल नहीं। वो तो पहला पन्ना ही बाई चांस उसका वो US वीज़ा वाला खुला, तो उसने 2-4 बार देखा उसको। मेरे वाले पासपोर्ट में से तो उन्होंने फ़ोटो भी खींची है उसकी US वीज़ा की, और पासपोर्ट के फ्रंट पेज की। किस रीज़न से खींची है मैंने पूछा नहीं उससे, बट वो स्मूथ हो गया प्रोसेस। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं पूछा। जितना हम कंबोडिया के लिए सुना हुआ था या मैंने जितना स्टडी किया था कि सिंगल ट्रैवलर स्पेशली मेल्स के लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं, स्पेशली इंडियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पंगे चल रहे हैं, कुछ स्कैम्स होते हैं या इंडियन आके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के झांसे में फंसते हैं। उस हिसाब से तो बड़ी स्मूथ इमिग्रेशन हो गई एक US वीज़ा का लगा होने से। मे बी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा होगा वो भी। तो दोस्तों ले दे के देखो, बड़े देश का वीज़ा लगना, वो भी US का, और इन हालातों में जब इंडियंस को कोई छुपा नहीं है किसी से क्या पंगे चल रहे हैं। रोज़ ही नया कानून, रोज़ ही नई फॉर्मेलिटीज़, और इन दौरान मिलना करना क्यों? हम भाई जेन्युइन ट्रैवलर हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, घूमने जाएंगे वापस आएंगे, और कोई हमारा गलत इरादा है नहीं। तो मैं भी आपको ये कहूँगा, बाकी बातें हम करेंगे। अभी तो आज पहला दिन है, अभी तो होटल नहीं पहुँचे, कुछ थोड़ी सी एक कॉफ़ी पी है ना, नहाए धोए। बहुत अभी 4-5 दिन वैभव जी के साथ रहेंगे, मज़े करेंगे, घूमेंगे, सारी बातें करेंगे। ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और US वीज़ा के लिए नीचे कमेंट करें, कंसल्ट करें, जैसा आपको ठीक लगता है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, ये मेरी ID ऑफिशियल पुनीत जैन चैनल का नेम है। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद। जल्दी मिलते हैं अब होटल जाके सीधा। लो दोस्तों, पहुंच गए मकाऊ ऑफ कंबोडिया। मकाऊ ऑफ कंबोडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस देश में लगभग माना जाता है कोई 140 मतलब 140-150 कैसीनोज हैं, जिसमें 70-75 तो इसी शहर में है। रॉक विले, जिसको कुछ ही साल में, अभी जैसे हमने पहले बताया, चाइना ने बनाया। भी क्या है, आप ये देखें, यहाँ की खैमर लैंग्वेज कहते हैं, उसके साथ साथ सब पे चाइनीज़ लिखी है साथ में। तो देखते हैं, यहाँ इंडियंस आते कम हैं। इंडियंस हम हैं फर्स्ट टाइम स्नॉक वैली में एज एन इंडियन टूरिस्ट। और देखिए ना, चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ ऐसा ही लग रहा है किसी चाइना के शहर में आ गए। चाइना टाउन भी नहीं, पूरा चाइना की ही कोई सिटी हो। वैसे तो खूबसूरत सा शहर है, कुछ गोवा की फील देता है, कुछ रास्ते में पत्तिया की जैसे बैंकॉक टू पत्तिया जाओ वैसी फील आ रही थी। है तो उसका पड़ोसी। इनका जियोग्राफिकल कनेक्शन आप ये देखिए इमेज में, दोनों पड़ोसी हैं। अभी पीछे वॉर सी भी लड़ रहे थे, अब शांति है, अच्छी बात है। वो उस वाले रीजन में हम बाद में चलेंगे, जहाँ क्या पंगे हैं क्या नहीं, वो डिस्कशन बाद में। यहाँ आने का पर्पस आपको मैं बताऊँ, अपना एक ही था, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा पूल शूल एंजॉय करें, बीच एंजॉय करें, कैसीनो एंजॉय करें, कुछ आपको भी मस्ती कराएं, दिखाएं। सिर्फ हिस्टोरिकल जगह घूमना फिरना नहीं मन है भाई। हॉलीडे हर टाइप की होती है, टूर का टूर भी होता है, आराम का आराम भी चाहिए होता है। और बस होटल पहुंचने वाले हैं, लगभग 10 बज गए हैं। चेक इन टाइम वैसे तो 2 बजे का है, जाके रिक्वेस्ट करते हैं। और इन साउथ ईस्ट एशिया देशों में मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ एक भारी समस्या है
अर्ली चेक इन दे देते हैं, कमरा अवेलेबल है, अर्ली चेक इन दे देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। अब वो फ्री में देता है, पैसे मांगता है, कितने मांगता है, अगर फालतू मांगेगा तो नहीं देंगे भाई, क्योंकि अपने चैनल का तो एक ही मोटो आपको मालूम है, स्पेंड मिनिमम गेट मैक्सिमम। बीच के पास लिया हुआ है, जाके बीच पे बैठ देंगे, जूते शूते उतारेंगे, क्या होगा देखी जाएगी भाई, पड़े हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। और चलिए अब होटल का आपको व्यूज़ दिखाते हैं, बस यहाँ से और 2-4 मिनट की ड्राइव रह गई। ये देखिए ना, अभी बन रहा है ये शहर, काफ़ी बन गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये देखिए अभी आप ये बिल्डिंग देखिएगा, बिल्डिंग की कोई खासियत नहीं है, इस बिल्डिंग का सिंपल फंडा है, यहाँ आप जितना घूमेंगे आपको ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन, डेजर्टेड, अबैंडन या कंस्ट्रक्शन कभी पूरी ही नहीं हुई, ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग्स दिखेंगी। इसकी क्या स्टोरी है नहीं है, तसल्ली से बैठ के थोड़ा सा फ्रेश अप होके तैयार श्यार होके जब निकलेंगे शहर एक्सप्लोर करने, तब आपसे और बातें करेंगे, आपको और दिखाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको सीधा होटल में मिलते हैं। लो दोस्तों, पहुंच गए हम अपने होटल, रीवा होटल। इनिशियली होटल तो बहुत अच्छा लग रहा है और अर्ली चेक इन इन्होंने हमें दे दिया है। $10 लिए हैं उस चीज़ के, तो $5 हमने पे कर दिया। हमारे पास लगभग 4-4.5 घंटे थे। और जस्ट मुझे अभी पता चला विक्ट्री डे 7 जनवरी इनका विक्ट्री डे ओवर जेनोसाइड है। उसकी हम डिटेल डिस्कशन आराम से करेंगे, क्यों ये जेनोसाइड हुई यहाँ, क्या था नहीं था, थोड़ा मुझे भी स्टडी करना पड़ेगा। पर बहुत डार्क हिस्ट्री है इस देश की, वो बहुत डार्क चैप्टर है और वो सब हम आराम से बताएंगे। पर 7 जनवरी इनका बढ़िया दिन है। चलिए अब रूम में चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं। गर्मी बहुत है भाई, हम तो दिल्ली के हिसाब से ठंड के पैक है, जाके थोड़े जूते वूते उतारे, कपड़े उतारे और देखते हैं, फिर कुछ रेस्ट करते हैं, कुछ देर सोएंगे, पूरी रात के नहीं सोए। होटल तो अच्छा लग रहा है और रूम जाके आपको दिखाता हूँ। इस होटल का अच्छा मैं आपको बता दूँ, हमने दिए 2 दिन के 1500 रुपये, कन्वर्ट आप करके देख लीजिएगा, विद ब्रेकफास्ट 2 नाइट्स का, तो लगभग 5700 रुपये पर पर्सन दिया। चलिए अब आगे चलते हैं और होटल का कमरा दिखाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को यहाँ पे सुना ओट्रेस बीच बहुत अच्छा है, कुछ कसिनोज़ देखेंगे, नाइट मार्केट देखेंगे, कुछ घूमते फिरते हैं और आपको भी घुमाते हैं। लो दोस्तों, एक आपको छोटा सा रूम टूर देते हैं। बढ़िया है, वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा है, बाथटब, शावर एरिया अलग से और सब अमेनिटीज़ वगैरह सब, टूथब्रश, कॉम वगैरह एवरीथिंग, और बढ़िया केटल वगैरह, पानी, 2 सिंगल बेड हो गए अपने भाइयों के लिए, दोनों के लिए। और ये देखिए साथ में पूरी रोड व्यू की, मेन रोड की व्यू के साथ बालकनी। सी व्यू उसने कहा था, बट सी व्यू के आगे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है और होटल भी काफ़ी फुल चल रहा है, टूरिस्ट सीज़न है। चलिए ये था एक रूम टूर। थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर थोड़ी देर तक तैयार श्यार होके कहीं दोपहर में घूमने चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए यह एक काम करते हैं, इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, शहर आपको अब अगली वीडियो में दिखाएंगे। अब मैं रेस्ट मोड में जा रहा हूँ। चलिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपका प्यार बनाइए तभी चैनल ग्रो करेगा, इस रिक्वेस्ट मेरी। और जितना प्यार अभी आप दे रहे हैं इससे थोड़ा और दीजिए। थैंक यू।